हूँ सुबह की बेला में आपको, आप सभी मित्रों को। आइए सरल और उपयोगी आसनों से अपने इस देह रूपी मंदिर को स्वस्थ करते हैं। तन से मन, मन से चेतन की यात्रा पर चलते हैं। तो श्वास को भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर उठाएं और स्ट्रेच योर बॉडी टोटली। पंजों पर खड़े हो जाएं, होल्ड इट। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर। ताने, रोकें, वापस। एक बार और इसी क्रिया को करते हैं। श्वास को भरते हुए ऊपर ले जाएं, पूरा तान दे। ताड़ासन में पंजों पर खड़े हो जाएं और ताने हुए पंजों के बल चले। आ जाए अपनी जगह। सुनील दत्त जी, अपना माइक ऑफ कर दीजिए। माइक ऑन है। आइए गर्दन की तरफ चलते हैं। दाई हथेली से दाई कनपट्टी को पुश करें, धकाएं। 1 सेकंड रोके, फिर छोड़ें 10 से 12 बार। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से भी करें। दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर माथे को भी धकाएं। आध्यात्म है सुख से महासुख की यात्रा। और ऋषि कहता है, प्रथम सुख निरोगी काया। ये सरल और उपयोगी आसन बड़े काम के हैं, सूक्ष्म क्रियाएं हैं। यात्रा शरीर से ही होती है, तो शरीर स्वस्थ रहे। अगली क्रिया
उंगलियों को फंसा कर ग्रिप बनाएं, पीछे से भी पुश करें, हटाएं, 1 सेकंड रोकें, फिर छोड़ें। आ जाए नीचे, कंधे की तरफ चलते हैं। गहरी श्वास के साथ कंधे को क्लॉकवाइज घुमाएं। इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज विपरीत भी करें और करने का मजा भी लेते रहें। एक बहुत सरल टेक्निक है वर्तमान में आने की, कि आप जो भी कृत्य कर रहे हैं उसमें होश और आनंद को जोड़ दें, मजा लेना शुरू करें, तो कृत्य की गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी और एक सरल ध्यान की तरफ भी आप अग्रसर हो जाए। तो हर क्रिया में होश और प्रेम। छोड़ दें। अगली क्रिया, श्वास को भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए क्लॉकवाइज नीचे। पूरी एंटी क्लॉकवाइज, इसी क्रिया को विपरीत भी करें। अगली क्रिया, दोनों हाथों की पांचों उंगलियों को मिलाएं, कंधे पे रखें, श्वास को भरते हुए उंगली ऊपर, श्वास छोड़ते हुए क्लॉकवाइज नीचे।
डू इट एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत भी करे इसी क्रिया को। हाथ नीचे कर ले। अगली क्रिया, दोनों मुट्ठी बंद करें और झटके के साथ श्वास छोड़ते हुए कंधे पीछे ले जाए। एक्सपैंड योर चेस्ट। आगे पीछे ताली बजाएं, क्लैप। अगली क्रिया, श्वास को भरते हुए कमर से ऊपर तक के भाग को, दोनों भुजाओं को उठाते हुए पीछे ले जाएं, जितना पीछे ले जा सकते हैं। और श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएं, जितना झुक सकते हैं। यदि आपके कमर में दर्द हो तो आगे की तरफ न झुके, केवल पीछे। डू इट अगेन एंड अगेन। अगली क्रिया, त्रिकोण आसन। दोनों पैरों को फैला ले, दोनों बाजू फैलाएं। श्वास को छोड़ते हुए एक तरफ झुके, एक हथेली घुटने या घुटने से नीचे, दूसरी आसमान की तरफ। श्वास भरते हुए वापस दूसरी तरफ झुके। इसी क्रिया को दोनों तरफ से रिपीट करें बार बार। देखना ऊपर की तरफ है।
छोड़ दे। अगली क्रिया कटी चक्रासन। दोनों भुजाओं को पैरेलल रखें। श्वास को छोड़ते हुए भुजा पीछे ले जाएं। श्वास भरते हुए वापस दूसरी तरफ ले जाएं। इसी क्रिया को दोनों तरफ से रिपीट करें। छोड़ दे। अगली क्रिया कमर पर हाथ रखें और गहरी श्वास के साथ कमर को क्लॉकवाइज घुमाएं। 220 क्लॉकवाइज। इसी क्रिया को विपरीत भी करें। छोड़ दे। आइए घुटने का व्यायाम करते हैं। एक पैर से फुटबॉल खेलें। इसी क्रिया को दूसरे पैर से भी करें।
अब एक पैर को पेंडुलम की तरह आगे पीछे झलवा झुलाएं, जस्ट लाइक पेंडुलम। इसी क्रिया को दूसरे पैर से भी करें। छोड़ दें। मिड ब्रेन क्रॉस, हाथ को क्रॉस करके दोनों कानों को पकड़े, दोनों कान क्रॉस करके पकड़े और पूरी श्वास को बाहर छोड़ते हुए बैठे। साथ ही भाव करें कि बाहर जाती श्वास के साथ सारा तनाव बाहर हो रहा है। श्वास को भरते हुए उठे, भाव करें कि रोआ रोआ प्राण ऊर्जा से भर रहा है। 7 बार करना है। बैठ जाएं, बैठ जाएं। आइए बैठ करके कुछ व्यायाम कर लेते हैं। अंशुला, तुम व्यायाम कर रही हो? मां अंशुला। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम कर रही हो ना? जी जी कर रही हूँ। हाँ, खूब देख के करो। और हाँ जी। वीडियो अभी 2-4 दिन ऑन रखो, मैं देखता रहूंगा ना, गलत न करो। फिर ठीक है, इसके बाद बिल्कुल। आराम से जैसे मर्जी हो। डोंट बिल्कुल। वरी बेटा, बढ़िया से करो, अच्छे ढंग से, मैं देखता रहूंगा, थोड़ा गलत न करो। जी। अभी कुछ एक्सरसाइज ऐसी है जिसको देखना आपका जरूरी है। हाँ ठीक है। जी। जी। राइट, अपना माइक ऑफ कर दो। जी। आइए गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं। गहरी श्वास के साथ गर्दन को अर्ध चंद्राकार घुमाएं। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन पूरी पीछे ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज भी करें। वेरी जेंटली, बहुत आहिस्ता आहिस्ता पीछे ले जाएं और आहिस्ता आहिस्ता हाफ सर्कल बनाना है। पूरा आगे गर्दन नहीं ले जानी है, बस आधा सर्कल।
छोड़ दें। अगली क्रिया, आइए पलक की मांसपेशियों का व्यायाम कर लेते हैं। दोनों पलकों को टाइटली क्लोज करना है। 1 सेकंड रोके, फिर छोड़े 10 से 12 बार। अब पलक झपकाएं जल्दी जल्दी। अगली क्रिया, दोनों हाथ पीछे ले जाएं, पीछे से कलाई पकड़े, रीढ़ गर्दन सीधी, दोनों कंधे सीधे। बारी बारी से दोनों कंधे देखें। गर्दन को दाएं और बाएं ले जाएं और कंधे को देखने के लिए आगे न ले आए, बल्कि गर्दन ही पूरी दाएं बाएं जाए, कंधे सीधे रहें। आप आगे कर लें। आइए आंख की पुतलियों का व्यायाम करते हैं। रीढ़ गर्दन सीधी रखें और बिना गर्दन घुमाए आंख की पुतलियों को क्लॉकवाइज घुमाएं। रोटेट योर आई बॉल्स क्लॉकवाइज without moving your head or neck. इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज भी करें। अगली क्रिया, अब सामने दीवार पर या दूर कोई बिंदु देखें और पास में 1 फीट से 6 इंच की दूरी पर देखें। चाहे तो सामने फिंगर टिप्स रखें और उसको बारी बारी से दूर और पास देखें। दूर और पास, दूर पास।
हाथ नीचे कर ले। इस तरह से दोनों अंगुलियों से नाक को रब करें। रब योर नोज। हमारी नाक जो है बेस्ट एयर कंडीशनर है। इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं जो एयर कंडीशनर का काम करती हैं। बाहर की वायु को उसी तापमान में करके फेफड़े में भेजती हैं जो टेम्परेचर अंदर का है। इस तरह से कैंची बनाएं और कान के साइड में रब करें। दोनों कान की साइड में वेगा नर्व यहां से जाती हैं जो सभी आर्गन को से जुड़ी हुई है। वेगा नर्व मस्तिष्क से होती हुई छोड़ दे। हमारा चेहरा सबसे ज्यादा पीड़ा झेलता है। मुखौटे बनाने पड़ते हैं। बॉस के सामने अलग, पति के सामने अलग, पत्नी के सामने अलग, मित्र के सामने अलग, शत्रु के सामने अलग मुस्कुराना पड़ता है। इतने मुखौटे बनते हैं कि ओरिजिनल फेस क्या है पता ही नहीं। तो आइए 1 मिनट के लिए चेहरे को पूरा तनाव से भर देते हैं। ट्विस्ट योर फेस। चेहरे को पूरा ट्विस्ट करें, बच्चों की तरह मुंह बिचकाएं, नाक, आंख, भौं सिकोड़े, मुट्ठी भींचे। रिलैक्स योर फेस। चेहरे को ढीला छोड़ दें और दोनों हथेलियों को आपस में रब करके बहुत ही प्रेम से आंखों पर, गाल, थोड़ी और कंठ पर 3 बार लगाएं। चेहरा हमारा तनाव मुक्त हो गया, स्वस्थ हो गया। नाउ सिट इन वज्रासना। वज्रासन में बैठ जाएं। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो पद्मासन या सुखासन में बैठे। दिस इज द वज्रासना या सुखासन। बैठ सकते हैं तो बैठे। वज्रासन के साथ मंडूक आसन करेंगे। दोनों मुट्ठी को नाभि से ठीक नीचे सटा के रखें और पूरी श्वास को बाहर फेंकते हुए आगे झुके। इतना ही आगे झुके जितना आनंददायक स्थिति तक आप उसी में रुक सकते हैं। ज्यादती ना करें। आनंददायक स्थिति में थोड़ी देर रुके जितना आप आसानी से रुक सकते हैं। श्वास भरते हुए वापस। वेरी गुड, बहुत सुंदर। दोनों घुटनों में 1.5 फीट का गैप। घुटने पर खड़े हो जाएं। पीछे एड़ी पंजे मिले, घुटने में गैप। दोनों मुट्ठी को इस तरह से सटाकर कमर के मध्य में ले जाएं और कमर से ऊपर तक के भाग को पीछे ले जाएं।
यदि आप पीछे से एड़ी पकड़ सकते हैं तो एड़ी पकड़े, पीछे की तरफ देखें, दूसरा होल्डिंग फॉर फ्यू सेकंड। बहुत प्यारा व्यायाम है, लगभग सभी अंगों पर ये प्रभाव डालता है। आ जाए वापस। आइए गोमुख आसन करते हैं। एक पैर को घुटने से मोड़कर एड़ी पर बैठ जाए, जो नहीं एड़ी पर बैठ सकते वो साइड में रखे, ऐसे साइड में रखे, और दूसरे घुटने को पहले घुटने के ऊपर रखें। जो घुटना ऊपर है उस हाथ को ऊपर ले जाते हुए पीछे ले जाए हथेली, जो घुटना नीचे है उसको नीचे, और पीछे से कोशिश करें पकड़ने की। रीढ़ गर्दन सीधी, आराम से, जबरदस्ती नहीं करना है, बस जितना पीछे ले जा सकते हैं। देखें ये हाथ पीछे गया और इधर से, लेकिन जितना जिनका जाता है, अगर स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, सर्वाइकल की समस्या है, तो ज्यादा नहीं जाएगा, इस तरीके से लेना है, और इतना जितना जाए इतना ही, इस तरीके से। जिनके कंधे जाम हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर की समस्या जो है, उनके लिए बहुत उपयोगी आसन है। तो इसी क्रिया को दूसरी तरफ से करें। आप दोनों से कहा था अतुल जी, आप पीछे पकड़ पाते हैं कि नहीं? पकड़ लेते हैं पीछे से? एक साइड से पकड़ लेते, दूसरी साइड से नहीं पकड़ पाते स्वामी जी। दिखाओ जरा, देखो तो सही। धूप पकड़ी जाएगी। अरे वाह वाह, जरा बंदे के लिए ताली बजाओ, ताली बजाओ। सब सुंदर सुंदर सुंदर। अमृतो जी ये तो आपका? स्वामी जी दूसरी तरफ से नहीं पकड़ पाते ऐसे। राइट। मेरा तो मुश्किल है स्वामी जी, ये स्टिफ हो गया थोड़ा सा, पूरा तो नहीं आता दोनों है। तरफ से। हाँ दोनों दूसरी तरफ से, तरफ एक से तरफ से थोड़ा सा नजदीक पहुंचता है, मगर पकड़ तो मैं दोनों तरफ से नहीं पाता हूँ। देखिए आप लोग को पहले बताया ना, वो हैंकी लीजिए ना, हैंकी का एक कार्नर यहाँ से पकड़िए और दूसरे कार्नर को नीचे लटका दीजिए। हैंकी का नीचे वाला कार्नर और ऊपर वाला कार्नर पकड़ेंगे और हैंकी को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, बट बहुत आराम से ले जाइएगा, इस तरीके से करिएगा। आप भी सुनील दत्त जी ये करिएगा, हैंकी के दोनों कोने को, एक कोने को यहाँ पकड़िए, दूसरे कोने के नीचे लटक जाएगा। हाँ तो राइट। हाँ, इधर से पीछे से वो कोना लटकेगा। अरे देखो जरा, आप पीछे घूमिए तो। सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए बहुत अच्छा। ठीक, ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए। दूसरी तरफ से इसी क्रिया को दूसरी तरफ से भी करें। दूसरी तरफ से हो गया? नहीं हुआ ना? चलिए इसी क्रिया को दूसरी तरफ से भी करते हैं। छोड़ दे, छोड़ दे।
अगली क्रिया है अर्ध मत्स्येंद्रासन। आप दोनों पहले देख लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है। अश्विनी दत्त जी पहले आप देख लीजिए, आप दोनों नए हैं। करना क्या है, एक पैर को हिप के पास ले आइए, अर्ध मत्स्येंद्रासन या वक्रासन, और दूसरे पैर को इस घुटने की साइड में टखने को ले जाना है। और जो ये है इसको घुमा करके टखने को पकड़ना है। दूसरा हाथ कमर के पीछे ले जाते हुए पीछे की तरफ देखना है। कुल मतलब यह है कि थाई से, अगर आप नहीं कर सकते तो थाई से ऐसे दबाव दीजिए और पीछे की तरफ देखिए। अगर इस तरह से घुमा के नहीं पकड़ सकते तो करना क्या है, इस तरह से ग्रिप बनाइए, थाई से दबाव दीजिए और पीछे की तरफ देखिए। और आसन। दूसरा हाथ किधर है तुम्हारा? चलो दूसरी तरफ से करो। अंशुला, वेरी गुड वेरी गुड, राइट राइट राइट, सुंदर। इसी क्रिया को दूसरी तरफ। छोड़ दे छोड़ दे, बहुत ही सुंदर। अब लेट जाए पीठ के बल। आइए कुछ आसन लेट करके कर लेते हैं। लाई डाउन इन शवासना। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें और एड़ी को हिप के आसपास सटा के रखें। श्वास को भरते हुए कमर ऊपर उठाएं, अप। श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप, ऊपर, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। अब श्वास भरते हुए पूरा पूरा ऊपर उठा लें। बीच के भाग को उठ जाने दे, पूरा वजन कंधे और पैरों पर। शरीर मानो पुल की तरह हो गया। दोनों हाथों से एड़ी को पकड़ें और इसीलिए इसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन। थोड़ा डेट। नाउ रिलैक्स, वापस डाउन, पैर फैला लें। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर ब्रीथ। दो चार गहरी श्वास। अगली क्रिया बोट पोज, नौकासन करेंगे। शरीर को नाव की तरह बनाना है तो एड़ी पंजे मिले, घुटने टाइट, आगे से पीछे से शरीर को उठाएं, नाव की तरह बनाएं। उठाएं, रोके, एक, दो, तीन, चार, पांच, रिलैक्स।
फिर से करें इसी क्रिया को, उठाएं, रोके, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। एक बार और करते हैं इसी क्रिया को, फिर से करें, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। धीरे से पेट के बल लेट जाए, पीठ से पेट के बल हो जाए। कोहनी मोड़कर दोनों हथेलियों पर ठोड़ी को रखें और पीछे घुटने मोड़कर एड़ी से दोनों नितंबों पर चोट करें। हिट इट, बारी बारी से हल्की हल्की चोट करें। छोड़ दें। आइए बोट पोज, पेट के बल करते हैं, पीछे एड़ी पंजे मिले, घुटने टाइट, आगे दोनों हथेलियों को जोड़कर शरीर को आगे से पीछे से उठाएं, नाव की तरह बनाएं। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। उसी क्रिया को एक बार और करें, फिर से उठाएं, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। एक बार और करते हैं, फिर से करें इसी क्रिया को, उठाएं, 1 दोनों बाजू खींच के रखें, 2 3 4 5, रिलैक्स। आइए धनुरासन करते हैं, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें और घुटने में गैप, एड़ी पंजे मिले, दोनों हाथों से टखने को पकड़ें और शरीर को आगे से पीछे से तान दें। खिंचाव दोनों तरफ से बराबर हो, इस बात का ध्यान रखें। और उतना ही तनाव दें जितना आप आसानी से खींच सकते हैं। बस पीठ हल्का रीढ़ करो बना ले, इतना काफी है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ। छोड़ दे, बहुत ही सुंदर। घुटने मुड़े हुए, दोनों हथेलियों को आगे जोड़कर रोल करें, थाई मसाज। रोल योर बॉडी, रोल योर थाइस।
बैठ जाए, बैठ जाए। बहुत ही सुंदर। प्रथम सत्र को विराम देते हैं, मिलते हैं 7:05 पे।